दोस्तों मैं एसएससी सीजीएल 2 बार सिलेक्टेड हूँ। तो एग्ज़ाम के जस्ट 7 दिन पहले क्वांट को कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, कैसे आपको अपना स्कोर ऑप्टिमम लेके जाना है, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुँचोगे, एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो टॉपर्स है या सीरियस एस्पिरेंट्स है वो ऑलरेडी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और जो अपना क्वांट का स्कोर है वो मैक्सिमम तक ले जा चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, आपको भी क्वांट का स्कोर मैक्सिमम तक लेके जाना है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन 60 दिनों में। ये 60 दिन में आपने अगर मेहनत कर ली, जैसे मैं बताऊं तो आपका जो मेंस का टाइम है उसके टाइम पे आप जो मैथ का टाइम है वो आपका बचेगा, बाकी सब्जेक्ट्स को आप वो टाइम डिवोट कर सकते हो। तो आप ये देखो, ये 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका प्री भी निकलेगा और साथ में मेंस के टाइम पे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास टाइम बचेगा। तो जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आंख बंद करके करनी है, क्योंकि जो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सारी की सारी टॉपर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जो भी टॉपर्स हैं आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्वांट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको वही चीज़ करनी है, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। अपना जो डेली रूटीन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे वीकली रिवीजन करना है, कैसे मंथली रिवीजन करना है और कौन कौन सी चीज़ आपको एक अपनी प्रैक्टिस से पहले रेडी करके रखना है और कैसे प्रैक्टिस करना है डेली। एक एक चीज़ बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा ये वीडियो, बहुत अच्छी समझ देगा कि क्वांट को कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको सबसे मुश्किल काम दे रहा हूँ। ये काम बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस काम को आसानी से कर जाते हैं। तो आपको कौन से एक्सपीरियंस में हो कि आसानी से कर जाओगे या फिर बहुत मुश्किल से आप कर पाओगे, तो मैं आपको काम देता हूँ। काम क्या है, सबसे पहले आपको PYQ की कोई भी बुक या कोई भी सोर्स आपको पिक करना है। अब वो आपको कैसे करना है वो देखो, पिनाकल बुक है, किरण भी है और साथ में और भी PYQ की कोई भी बुक होगी मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो, और साथ में आपने जहाँ से कोचिंग करी है उस कोचिंग की सीट्स देखो। जो भी सीट्स होती है, जो भी टीचर पढ़ाता है वो PYQ बेस्ड पढ़ाता है और अपना जो कंटेंट है वो PYQ बेस्ड ही रखता है। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक सोर्स पिक करना है, चाहे पिनाकल ले लो, चाहे किरण ले लो, चाहे और कोई बुक हो वो ले लो, या फिर आपके पास अपने टीचर की जो सीट्स है वो ले लो। आपको इनमें से एक सोर्स पिक करना है प्रैक्टिस के पर्पज से, और ये लगातार 60 दिन अपने प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच में आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। सोर्स चेंज करने के बहुत सारे नुकसान हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप बीच में सोर्स चेंज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे डाउन जाएगा। आपको भटकना नहीं है, आपको खुद डिसीजन लेना है कि आप कहाँ से करने वाले हो प्रैक्टिस। देखो, अगर आपके पास पुराना एडिशन है कि सर मेरे पास किरण का पुराना एडिशन है या फिर पिनाकल का पुराना एडिशन है, तो क्या मैं वो प्रैक्टिस करूँ कि नहीं करूँ। देखो, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 साल में जो भी अच्छे क्वेश्चंस बने वो सारे के सारे सेक्शनल मॉक्स में अपने को मिल जाएंगे। तो सेक्शनल मॉक्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पैरेलल प्रैक्टिस चलेगी अपनी, एक एक चीज़ पे अपन कमांड करते हुए चलेंगे। तो आपको बिंदास होकर कोई भी एक सोर्स पिक कर लो जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे पिनाकल हो, चाहे किरण हो, चाहे और कोई सोर्स हो सकता है, कोई और बुक हो सकती है, चाहे आपके टीचर्स की सीट्स हो सकती है। आप टीचर्स की सीट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको क्या करना है ये डिसाइड करना है। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कम बच्चों में ये क्या बोलते हैं साहस होता है, डेयर होता है कि वो इस डिसीजन को ले पाते हैं। बाकी क्या करते हैं, वो दूसरे से पूछते हैं कि मैं कौन सी बुक करूँ। ये आपको खुद को डिसीजन लेना है, खुद के लिए लेना है। लेकिन एक बार जो ले लिया उसके बाद आपको लगातार 60 दिन वही करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू नहीं करनी, उससे पहले आपको 2 काम करने हैं। कौन कौन से काम, पहले ये सबसे पहले, जैसे कि आप कल प्रैक्टिस करने वाले हो तो आपको आज यूनिट डिजिट से कैसे अपन आंसर्स तक पहुंचते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये आपको सीखना है। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोज़, आप वहाँ से देख सकते हो। कोई भी एक वीडियो से एक बार आइडिया ले लो कि कैसे यूनिट डिजिट से अपन आंसर तक पहुँचते हैं। फिर आपको देखना है कि डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम से कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन को अवॉइड करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, कैसे ऑप्शन तक पहुंचना है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत अच्छे से, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया कि डिजिटल सम क्या होता है और कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद मल्टीपल फैक्टर, जो भी अपने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर से अपन कैसे क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचते हैं। इसके बाद अप्रॉक्सीमेशंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक वाले होते हैं, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, या फिर अपने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें क्या होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से ही होते हैं। अगर आप ऐसे बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और बहुत लंबी पड़ जाती है वो, तो आपको ऑप्शन से भी करने, मतलब ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ये आपको समझना है अच्छे से।
ये मैं आपको करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत करो, ये मैंने ऑलरेडी करवा ही रखा है। ये 3 चीज़ें और देख लो आप। बाकी देखो अप्रोक्सीमेशंस भी मैं करवा रहा हूँ, मल्टीपल फैक्टर भी करवा रहा हूँ, यूनिट डिजिट भी करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन आपको एक बार खुद से एफर्ट्स लगाने, कौन कौन से? यूनिट डिजिट, डिजिटल सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। आप यूनिट डिजिट में भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आप मेरी प्रैक्टिस देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, सब मैंने भर भर के करवा रखे हैं। ऑप्शन वाले में अलग से ही टाइप बनवा के लाता हूँ कि टाइम एंड वर्क को कैसे करना है, पाइप एंड सिस्टम को कैसे करना है। अब आगे अपन जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला काम करना है। सबसे पहले जिसने डिजिटल सम की क्लास नहीं देख रखी, देखो और सीखो कि कैसे अपन यूज करते हैं, क्योंकि CISI में बहुत काम आएगा। कैसे कैलकुलेशन की गर्दन काटता है वो आप देखोगे। मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ये देखो अपन ऐसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहला काम ये देखो, आपको मेरे से प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको खुद से करनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पैरेलल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए, पहले वो बात कर लेते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है, ये आपको 500 तरीके पता होने चाहिए। दूसरा काम, आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो करनी है। सबसे पहले आपको ट्रिपलेट्स करने हैं। ट्रिपलेट्स ये ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये ट्रिपलेट्स आपको अंगुलियों पे या फिर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि आपको रात को खड़ा करके पूछे कि भाई ये ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में भर भर के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और सीधे वो ट्रिपलेट से होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको ये 2 डेटा रटने हैं। बहुत सारे डेटा मैं बताता जाऊँगा प्रैक्टिस में, और टेलीग्राम पर डालता जाऊँगा कि ये चीज़ें आप रट लो। ये 2 डेटा क्या है कि ये 2 ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल की साइड अगर 13, 14, 15 है तीनों साइड, तो इसका एरिया 84 आएगा। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 10, 17, 21 है तो एरिया 84 आएगा। ये आपको याद करना है। भर भर के ये सवाल रिपीट हुआ है हर एग्जाम में। SSC जो भी एग्जाम करवाता है उसमें एक शिफ्ट में ये डेटा देता ही देता है। अगर आपकी शिफ्ट में आ गया तो आपको 1 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। बाकी आप जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है वो लगा के करोगे, 90 सेकंड लगाने के बाद आप आंसर तक पहुंचोगे। ऐसे आपको याद है तो सीधा कर लोगे। इसके बाद आपको टेबल्स एटलीस्ट 25 तक 20 तक आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स आपको 50 तक याद होनी चाहिए। क्यूब्स आप 30 तक रखो, ताकि जो CI के क्वेश्चंस आए तो उसमें डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सको। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। ये तरीके, डिजिटल सम की क्लास तो आपको देखनी ही देखनी है। आप किसी भी टीचर की देख सकते हो, आप मेरी भी देख सकते हो। मैंने बहुत अरेंज वे में, बहुत ऑर्गेनाइज वे में, जो मिक्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है, वो सारे लेके मैंने करवाया कि कैसे CI में लगाओगे, कैसे आप परसेंटेज में लगाओगे, कैसे आप रेशियो में लगाओगे, कैसे आप मेंसुरेशन में लगाओगे, हर टाइप के सवाल में, कैसे अलजेब्रा में आप डिजिटल सम लगाओगे। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो। तो दोनों काम आपके हो गए। 3 काम मैंने दिया आपको। पहला काम, PYQ का सोर्स आपको पिक करना है। दूसरा काम कि अपन जो कैलकुलेशन सोल्व करते हैं उस कैलकुलेशन के जो तरीके हैं, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन, और एक और तरीका रह गया कौन सा, मल्टीपल फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, जो अपन रियल में कैलकुलेशन करते हैं, क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गई, ट्रिपलेट्स हो गए, ये 3 चीज़ आपको करने हैं। अब इसके बाद कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। आराम से देखो, समझो आप। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेथड क्यों यूज करना है। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है कि सर हम क्वांट में 150 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के लगा के मैं CI के 150 लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगा रहा हूँ, इतने में मैं प्रॉफिट लॉस के टाइप्स भूल गया, फिर आगे मैं ज्योमेट्री में पहुँच गया, एडवांस मैथ में पहुँच गया, तो मैं पूरी अर्थमेटिक ही भूले जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो टाइम से रिवाइज नहीं हो पा रहा, वो डेली आप देख नहीं पा रहे हो, तो पीछे की चीज़ें आप भूलते जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो स्पेशल जो मेथड है आपको इसी से प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है इसका मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। देखो, आपको क्या करना है, 4 टॉपिक अर्थमेटिक के लेने, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से लेने। 4 अर्थमेटिक के टॉपिक लेने, और चारों टॉपिक के 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। ये प्रॉफिट लॉस है, ये CISI है, ये STD मान लो, ये मिक्सर मान लो। इसके 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन। जब आप प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो, देखो करना क्या वो समझो। मैं प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ PYQ की बुक से। पहले मैं 12 मिनट का अलार्म लगाऊंगा। मेरे पास जो भी सोर्स है, जो भी टाइमर है, फ़ोन से, घड़ी से, 12 मिनट का स्टॉप वॉच मैंने लगाया। फिर मैं ये जो 10 क्वेश्चन है इसको कैसे प्रैक्टिस करूँगा वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैंने प्रैक्टिस कर लिया, वो कर लिया, बट मेरा मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा। उसका रीज़न यही है। देखो, ये 10 क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करने, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको क्या करना है, टाइमर आपका चल रहा है, अब आपको क्या करना है, राउंड करना है। ये 10 क्वेश्चन आपको 1 गो में नहीं करना है,
वन गो में अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस जो आप 1 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो, जो आपको ईजी लगे, वो वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आपने स्किप कर दिया, आपको लेंथी लगा या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट छठा क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाला लगा कि एक क्वेश्चन तो मेरे को आता है बट एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मेरी 2 मिनट खा जाएगा। इसके बाद आपने 7वां क्वेश्चन किया, 8वां किया, 9वां भी किया, बट 9वां आपका गलत हो गया और आपने 10वां कर लिया। आपको ये क्वेश्चंस आपको विद इन 12 मिनट में करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्किपिंग करते हुए जाना है। जैसे आपको दिखा कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपने स्किप कर दिया। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन है, आपने स्किप कर दिया। 7, 8, 9, 10 आपने कर लिए, 9 चलो गलत हो गया वो अलग बात है। 12 मिनट का आपने टाइमर लगाया, आपने देखा कि आपकी 9 मिनट में 9 मिनट हो चुके हैं और आपने 7 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए, ये मान लो, क्योंकि इजी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, 12 मिनट का आपने अलार्म लगाया, 9 मिनट में 8 क्वेश्चन बन गए। अब आपके पास 3 मिनट बच रही है। इस 3 मिनट में आपको ये वापस आके ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इनमें पहले कौन से करोगे, पहला आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये आता है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जो मैंने तरीके बताए 5 कि क्या ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बन जाएगा या फिर डिजिटल सम से, क्योंकि ऑप्शन का डिजिटल सम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि चारों ऑप्शंस के अलग अलग डिजिटल सम आ रहे हैं, तो आप डिजिटल सम से चले जाना। अगर आपको कैलकुलेशन एक हद तक कर ली, एक स्टेप तक कर ली, उसके बाद आपको दिख रहा है कि अब यूनिट डिजिट से इसका आंसर आ सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है जो मैंने पहले प्रैक्टिस की है और ये ऑप्शन से होगा, तो आप छोड़ के चले गए, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जब 3 मिनट आपके पास बच रही है तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये या तो 1.5 मिनट में हो जाएगा या फिर 2 मिनट में हो जाएगा। फिर बचा हुआ टाइम आप इस क्वेश्चन पे दो जो आपने स्किप किया है। हमेशा और हमेशा याद ध्यान रखना, जो आप क्वेश्चन 1 गो में स्किप करते हो, जो आपको लग रहा है कि टाइम लेगा, मैं सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को चाहिए टाइम। अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे, ध्यान दोगे, तो वो क्वेश्चन आराम से बेसिक से बन जाएगा और विद इन 90 सेकेंड वो बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वो 90 सेकेंड आपके पास होनी चाहिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि मेन एग्जाम में भी यही होता है। आप क्या करते हो, जैसे आपके पास 25 मिनट बची हुई है और आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, आप धड़ धड़ करते हो, आप 20 मिनट में 23 क्वेश्चन कर लेते हो। अगर 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं और आपके पास 5 मिनट बची हुई है तो ये आराम से अटेम्प्ट कर देगा, इसको आराम से कर पाएगा। लेकिन वहीं एक बच्चा 23 मिनट खर्च करके बैठा है और उसे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, अब 2 मिनट में उसको 2 क्वेश्चन करने, ये दोनों ही नहीं बनेंगे। या फिर आप मान लो कि 22 मिनट में उसने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 मिनट में 3 क्वेश्चन करने, वो एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट आता है, उनको टाइम चाहिए, उनको आप ठंडे दिमाग से सोचोगे अपने आप बन जाएगा। वो ठंडे दिमाग से सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए, वो टाइम आपको बचाना है। कैसे? टाइमर के साथ। ये प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आप मॉक में भी स्किपिंग, मॉक में आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को पहले राउंड 1 में छोड़ के जाओगे, फिर राउंड 2 में आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करोगे, जो स्किप करे हुए वो क्वेश्चंस करोगे। ये आपको करना है। एक टॉपिक का मैंने आपको बता दिया कि आप प्रॉफिट लॉस के लिए से करोगे। फिर आप क्या करोगे, जो क्वेश्चंस आपने नहीं बने, इसमें करना क्या, देखो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं अपन। आपने प्रैक्टिस कर लिए प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन। अब इस 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत अच्छा है, जो आपने पहली बार फेस किया या फिर आपको इसकी टाइप पता नहीं थी, तो आप अपनी नोटबुक, 2 नोटबुक रखो या फिर एक रखो। आपको एक नोटबुक रखनी है, उसके 2 हिस्से कर लो। इस हिस्से में आपको जो मॉक्स देते हो, मॉक्स का एनालिसिस इधर आप लिख लो, जो आप प्रैक्टिस करते हो वो। यहाँ पे आपने प्रॉफिट लॉस लिख लिया इस सेक्शन में शुरू में, और आपने ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में। पूरी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो मत लिखो, बस उस क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिख लो और उसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। इसके बाद आप अगले टॉपिक्स ऐसे ही करोगे। अब जब कल आप वापस प्रैक्टिस करो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपको क्या करना है, जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, तो इसके ऊपर लिख दो कैलकुलेशन, मार्क कर दो। 5 नंबर आपसे नहीं हुआ तो 5 को आप मार्क कर दो कि ये स्किप हो गया था पहले टाइम। और आपसे 9 नंबर का सवाल जो गलत हुआ था, वो क्यों गलत हुआ, उस पर काम करो। देखो थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, बहुत मिक्स हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने यही किया था। 9 नंबर क्वेश्चन में
क्यों गलती हुई, क्यों गलत हुआ, क्या सिली हुई, या फिर आपने कॉन्सेप्ट ही आपको याद नहीं है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं है। तो इसके पीछे आप काम करो, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। अगर आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस टाइप के 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस कर दो, आपको करना है वो प्रैक्टिस। क्योंकि देखो आपने मिस्टेक कर दी, ये फ्यूचर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कब नहीं होगी, जब आप जो मिस्टेक यहाँ पे हुई इस पर 2-3 बार काम कर लिया तो आगे ये फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको यहाँ नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं जो आपके गलत बन गए, जो आपने स्किप किया या जो आपसे नहीं बन पाया, तो ये आपको क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। 2 क्वेश्चन आपने लिख लिए, 5 और 9। तो कल जब आप नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस करो तब आपको ये 2 प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही आप इन 4 टॉपिक की करोगे तो आपको टाइमर एक टॉपिक के लिए 12 मिनट का टाइमर है, ठीक है। इसके बाद मैं 8 मिनट मान रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन के एनालिसिस में चला गया कि आपको नहीं आए। देखो 12 मिनट की बजाय आपका 15 मिनट में काम बन जाएगा, बट 5 मिनट एक्स्ट्रा मानो आप। तो आप 3 टॉपिक या फिर 4 टॉपिक के लिए आपको कितना टाइम जाएगा, 80 मिनट। एक टॉपिक के लिए 20 मिनट चला गया तो 2 टॉपिक के लिए कितना जाएगा, 4 टॉपिक के लिए 80 मिनट जाएंगे। तो 80 मिनट आपको अर्थमेटिक प्रैक्टिस करनी है। 80 मिनट में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ मैं, सिर्फ 40 करने, बहुत अच्छे से करने, एकदम अरेंज करके। ये जो देखो थोड़ा सा मेरा ये लिखने वाला तरीका है वो आप लोगों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं है। नोटबुक में आप नोट करते जाना, 2 सेक्शन बताए, यहाँ मॉक का एनालिसिस, इधर क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस का एनालिसिस। आपने दोनों क्वेश्चन लिख लिए। अब क्या करना आपको, ये चारों टॉपिक करने। ऐसे सेम वे आपको ज्योमेट्री ये एडवांस करनी है। एडवांस में आपके 4 टॉपिक होंगे, बट एडवांस में जो टाइमर लगाना है वो 12 मिनट का नहीं लगाना। वहाँ पे टाइमर 12 मिनट की बजाय 10 मिनट का लगाना है, क्योंकि अर्थमेटिक कैलकुलेटिव होती है, लेंथी होती है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं। सेम तरीके से इसकी भी आपको नोटबुक बनानी है, वही नोटबुक, उसमें अलग अलग सेक्शन बना लो। उस नोटबुक में आप जैसे ज्योमेट्री वाले सेक्शन में आपके एक क्वेश्चन नहीं बना, उसका कॉन्सेप्ट लिख लिया कि भाई देखो ये एक सीवीएन है, इस सीवीएन की लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप यहाँ पे लिख लो। ये जो आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक आपकी सिलेक्शन दिलाने वाली नोटबुक बनेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो आपको ये नोटबुक साथ में रेडी करते हुए चलना है। अब आपको क्या करना है आगे देखो, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब चलते हैं अपन अपने प्लान जो अपने बनाया है कि कैसे आपको करना है। देखो 40 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के कर रहे हो, दिन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 40 एडवांस के। ये आप अलग अलग टॉपिक क्यों ले रहे हो, एक ही टॉपिक के 80 क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न सुनो। आप प्रॉफिट लॉस के मैं मान रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो डेली के 10 क्वेश्चन करोगे तो लगातार 15 दिन प्रॉफिट लॉस चलेगा दिमाग में। साइड में CISI भी चलेगा 15 दिन, साइड में आपका STD भी चलेगा 15 दिन, और कोई और टॉपिक मान लो जो बड़ा है, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज 15 दिन आपका चलेगा। तो लगातार 15 दिन आप परसेंटेज के क्वेश्चंस देखोगे, प्रॉफिट लॉस के देखोगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, एक दिन आप एक टॉपिक को लोगे, परसेंटेज को लिया, 80 क्वेश्चन लगा दिए। अब इस बेचारे का नंबर पता नहीं किस दिन आएगा, इसको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है, वापस देखने का टाइम ही नहीं है। तो लगातार 15 दिन एक ही चीज़ चलेगी दिमाग में, बार बार। तो जो 15 दिन में क्या होगा, 4 टॉपिक ये आपके दिमाग में सेट होंगे और 4 टॉपिक आपके एडवांस के सेट होंगे। तो 15 दिन में 8 टॉपिक आपके दिमाग में सेट होंगे। 15 दिन लगातार 8 टॉपिक आपके पैरेलल दिमाग में चलेंगे, तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिवीजन कैसे करना वो मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ में। देखो मुझे पता है ये जो राइटिंग है इसकी वजह से बहुत लोग बोर हो रहे हैं, बट ये जो क्लास देख रहा है उसको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। अगर वो इंप्लीमेंट कर गया तो बहुत मज़े हैं उसके, बहुत मज़े। अब देखो यहाँ पे आराम से समझ में आएगा, जो मैंने पीछे घास फूस किया वो यहाँ समझो। आपको 40 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी किसके, अर्थमेटिक के। 40 आपने कर लिए एडवांस मैथ के, ये आपको डे 1 करना है। और इनके नोटबुक में लिख लिए 80 क्वेश्चन में मैक्सिमम 8 या 10 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, जैसे कोई फॉर्मूला हुआ, कुछ भी, बस आपको जो प्रैक्टिस वाला सेशन है उसमें ही लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ईमानदारी से डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। ये मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो आपको देखना है, उस हिसाब से आपको मॉक लिखना है। ये मॉक आपने लिखा, इस मॉक को लिखने के बाद आपको एनालिसिस भी सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने वीडियो में बता रखा है। मॉक एनालिसिस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वैसे ही इसका आप एनालिसिस करोगे तो आपका एक दिन में क्या काम हो गया, 80 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस हो गए,
25 क्वेश्चन आपके यहाँ प्रैक्टिस हो गए। इसके बाद आपको टेलीग्राम पे आपका जो मनपसंद ग्रुप है वहाँ पे आप दूसरों के क्वांट के 10 डाउट सॉल्व करोगे। ये क्यों करने हैं? क्योंकि आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। क्योंकि आपने मान लो कि 8 टॉपिक कोई आप कर रहे हो, उन्हीं में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा, या फिर आपके पीछे के कोई टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन आ गए तो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये काम आपको करना ही करना है, ये मस्ट है। ये 3 काम आपको डेली करने हैं। बाकी टेलीग्राम पे मैं डेली आपको गाइडेंस दूंगा, डेली आपसे पोल लूँगा कि आप करें कि नहीं करें। एक एक चीज़ अपन बहुत तरीके से करेंगे। तो आपको ये करना है, सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया, और इसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने बता दिया। 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं और उनका एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। और 80 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैंने बता दिया। टाइमर के साथ आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये टाइमर के साथ आप अटेम्प्ट करोगे ना, 60 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे स्किपिंग स्किल। जो आपको मैंने मेथड बताया कि आप कैसे ऑप्शन से करोगे, कैसे डिजिटल सम लगाओगे, वो कब लगा पाओगे? जब आप सेकंड राउंड में आओगे, जब आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि ये क्वेश्चन डिजिटल सम से करना है कि ऑप्शन से करना है। तो ये चीज़ें आपको 60 दिन लगातार करोगे ना, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगी, हाँ यार ये चीज़ ऐसे करनी है। तो आपको प्रैक्टिस ही उस हिसाब से करनी है जैसे आप अपन मॉक लिखते हैं या मेन एग्जाम में अपन करेंगे। जो चीज़ अपन मेन एग्जाम के लिए सोचते हैं कि मैं एग्जाम में पेपर को ऐसे करूँगा, वो चीज़ आप प्रैक्टिस में ही इंप्लीमेंट कर दो, ताकि आपको उस दिन जोर नहीं आए, उस दिन आपको ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना पड़े। तो ये 3 चीज़ करनी है। पहले मैंने बता दी कि 40-40 क्वेश्चन टाइमर के साथ, जो क्वेश्चन नहीं बने 8 या 10 क्वेश्चन उनको नोटबुक में लिखो। सेक्शनल मॉक में 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, उसको एनालिसिस के लिए अपनी नोटबुक में लिखो, और 10 क्वेश्चन आप दूसरों के डाउट सोल्व करो। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको एग्जाम अप्रोच नहीं पता, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस करोगे ये सारे के सारे एग्जाम अप्रोच से करने हैं, अगर इनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप किसी भी ग्रुप पे, टेलीग्राम पे ढेरों ग्रुप पड़े हैं, वहाँ पे आप किसी भी एस्पिरेंट्स या किसी भी ग्रुप में पूछोगे कि इसकी भाई मेरे को एग्जाम अप्रोच बता दो, तो कोई भी बता देगा। अपना भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ भी पूछ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, वो आपको एग्जाम अप्रोच बता देंगे। ये काम आपको करना है। ये जो 80 क्वेश्चन है इनमें एग्जाम अप्रोच से आपको करने हैं, ये 25 क्वेश्चन एग्जाम अप्रोच से करने हैं। अगर नहीं पता तो आप डाउट ग्रुप्स पे पूछो और दूसरे के 10 डाउट सोल्व करो। तीनों काम बता दिए, रिपीट कर रहा हूँ। टास्क 1 80 क्वेश्चन, टास्क 2 एक सेक्शनल मॉक डेली देना है। क्यों? 60 दिन में अपन 45 दिन सेक्शनल मॉक्स देंगे, अपन एक्सपर्ट बन जाएंगे मॉक्स लिखने के, एग्जाम लिखने के। अब देखो आगे क्या करना है वो सुनो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। ये आपके 80 क्वेश्चन बन गए, ये 80 बन गए, ये 80 बन गए, ये 80 बन गए। मान लो कि पहले दिन आपने 80 क्वेश्चन कर लिए और एक सेक्शनल मॉक लिख दिया, ये काम हो गया। सेकंड डे आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो कल जो आपने प्रैक्टिस करे, जो 8 क्वेश्चन आपके नोटबुक में है उनको देखो, आप उनको आपको देखना है ताकि आगे गलती ना हो, इसका रिवीजन ज़रूरी है। फिर आप कल जब सेक्शनल मॉक लिखने बैठो तो जो कल के 2 क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखे उनको आपको रिवाइज करना है, फिर आपको मॉक लिखना है। जब परसों आप बैठो तो परसों आपको ये जो आपके पास 8 क्वेश्चन और आए वो आपको देखने हैं नोटबुक से, ये 8 क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। और जब आप मॉक लिखने बैठो तो आपको कल वाला मॉक भी देखना है और परसों वाला भी, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए 2 दिन के, 2 मान रहा हूँ मैं मैक्सिमम, और यहाँ पे 8-8 क्वेश्चन डेली के आपके नोटबुक में आ रहे हैं। तो आपके पास जो ये 8-8 क्वेश्चन है ना, ये बहुत तगड़ा सोर्स है रिवीजन का, यहीं से आपको रिवीजन करना आपका। तो आपको क्या करना है, अब जैसे ये जो आपसे 8 क्वेश्चन नहीं बने थे, ये क्वेश्चन आपको लगातार 3 दिन देखने हैं। जिस दिन प्रैक्टिस करें उस दिन तो देख ही लिया, अगले दिन देखना है और उससे अगले दिन देखना है। तो आपका रिवीजन कैसे हुआ वो देखो। एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, ऐसे करना आपको। अब क्या करना है, आपको 6 दिन ये से प्रैक्टिस करनी है। 7वें दिन संडे के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपके पास 8 से 48 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम 48 क्वेश्चन बनेंगे जो आपको रिवीजन करने हैं आपकी नोटबुक में। इधर आप 6 मॉक लिख चुके हो, सेक्शनल मॉक्स, इनमें आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी नोटबुक में होंगे। तो ये आपको रिवाइज करने हैं। कौन से दिन? 7th डे संडे के दिन या फिर 7th डे। और इनका तो कुछ हिसाब किताब है नहीं। अब आपको क्या करना है, ऐसे अगले वीक में करना है सेम तरीके से। अब मंथ के एंड में देखो 4 वीक हो गए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, सेम तरीके से आपको रिवाइज करते जाना है। कि जैसे मान लो कि मैंने 9 तारीख को कोई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो इनका रिवीजन कैसे होगा, 8 क्वेश्चन का इस दिन करेंगे और इसके अगले दिन करेंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब आगे देखो,
आपको मंथ के 2 दिन क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का आपको रिवीजन करना है। देखो एसएससी के अंदर ढेरों कंटेंट पड़ा है, कोई भी एक कंटेंट फिक्स करके लिमिटेड करके उसको बार बार पढ़ लो, अपने आप नंबर आएंगे। अपन क्या गलती करते हैं, मैंने यहाँ से कुछ पढ़ लिया, वहाँ से कुछ पढ़ लिया, रिवाइज कुछ किया नहीं। आप महीने भर से पढ़ रहे हो बट आपका कभी मॉक का रिवीजन हुआ? आज तक नहीं हुआ। मुझे पता नहीं करते हो आप, मैं भी नहीं करता था एक टाइम तक। फिर जब मेरे को पता चला कि सारा का सारा खेल मॉक्स और प्रैक्टिस का है, जो प्रैक्टिस करी उसी का रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है मैंने स्मार्ट तरीका आपको बताया, बिल्कुल इस तरीके से मैं भी नहीं कर पाया था बट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि जो सेक्शनल मॉक्स हैं इनका बहुत बेनिफिट मिलता है। मैंने ये थोड़े कम लगाए थे, आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ऐसे करने से आपकी क्वांट है, मैं लिख के दे रहा हूँ। 15 दिन बाद आप खुद यहाँ पे आके कमेंट करोगे सर मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, क्योंकि 15 दिन में आपके 13 या 12 या 13 सेक्शनल मॉक हो जाएंगे। और इन मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो मैंने बता रखा आपको। वैसे तरीके से करोगे तो 12 दिन 13 दिन बाद में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो सेक्शनल मॉक का आपको एनालिसिस करना है, जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, वैसे अगर आप इसका एनालिसिस करते हो सेक्शनल मॉक का, मैं बोल रहा हूँ कि 60 दिन बाद आपका लेवल अलग हो जाएगा। अपने आप में आप ब्रांड बन जाओगे कि कैसा भी पेपर आए मैं मेरा स्कोर ऑप्टिमम ले जाऊँगा। अब आपको टॉपिक्स कैसे लेने वो देख लो, क्योंकि वो भी दिक्कत होती है कि इसे टॉपिक्स कौन से लें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेटेज के हिसाब से करते हैं। देखो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे, मिनिमम आपको इतने क्वेश्चंस तो करने ही है इस टॉपिक के। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI और STD, ये वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो सबसे पहले 4 टॉपिक अर्थमेटिक ये उठा लो। मैं मान रहा हूँ कि आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो 15 दिन में आपके 4 टॉपिक की प्रैक्टिस यहाँ से होगी। और देखो ज्योमेट्री तो लंबी चलेगी, ज्योमेट्री तो जब तक आपकी प्रैक्टिस होगी तब तक डेली करनी ही पड़ेगी। 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, 10 अलजेब्रा के, 10 ट्रिगो के, 10 मेंसुरेशन के, ये चलने दो। तो इधर से 15 दिन में 4 चैप्टर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इधर से क्या होगा, मेंसुरेशन से आपको निपटारा मिल जाएगा। और ट्रिगो है, इसके ये जो ट्रिगो में आप टाइमर लगाओगे वो आपको कम लगाना है, या फिर 10 मिनट का लगाओ। 10 मिनट में आपको ट्रिगो के 15 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ट्रिगो बहुत आसान है और अलजेब्रा भी बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपकी मर्जी करो तो। अब क्या होगा, 20 दिन में 3 टॉपिक ये खत्म हो जाएंगे और 4 टॉपिक ये, तो 9 टॉपिक आपके 20 दिन में खत्म हो गए। अब आपको आगे क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। नेक्स्ट टर्म में एवरेज हो गया, बॉट हो गई, मिक्सर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये 4 टॉपिक आप उठाओ, ये 4 टॉपिक आपके 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 दिन में। तो 15 दिन प्लस 4 दिन, यहाँ पे आपके 4 टॉपिक यहाँ कवर हो गए, 4 यहाँ हो गए, उधर से 3 हो गए 20 दिन में। तो आपके 11 टॉपिक खत्म हो रहे हैं 20 दिन के अंदर। फिर आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये देखो, ये आपका 5 दिन लेगा, ये आपका 5 दिन लेगा, ये आपका 7 दिन लेगा। इसके क्वेश्चन आपको 50 से लगाने हैं, 17 मत लगाओ, उतना कोई खास है नहीं, इसमें छोटी सी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये 4 टॉपिक आपको करने हैं ये वाले, फिर आपको 4 ये वाले करने हैं, मैं वेटेज के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर आपको ये करने हैं। इधर से आपको नंबर सिस्टम के मिनिमम 200 क्वेश्चन करने हैं। मैं एक बात बताऊँ, अगर पेपर टफ बना, मॉडरेट बना, तो बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चंस में फंसेंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत तगड़ा चैप्टर है, अगर एग्जामिनर चाहे ना तो यहाँ से 5 क्वेश्चन देगा, 5 में फंस जाएंगे बच्चे। तो ये आपको करना है। अब ये 3 चैप्टर हो गए, उसके बाद आप ये 2 ऐड कर लेना, ज्योमेट्री चलती रहेगी। आपको ऐसे आप ऐसे करोगे तो ये देखो, अर्थमेटिक के टोटल 1010 क्वेश्चन है, 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवीजन। अपन हर 7वें दिन रिवाइज भी तो कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो आपके 30 दिन में पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी और पूरा आपका ज्योमेट्री ये एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा 35 दिन में। तो आप देखो आपके पास 60 दिन है, इस 60 दिन में 35 दिन में आपका कंप्लीट जो क्वांट है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। इस 35 दिन में आपके 28 से 29 सेक्शनल मॉक भी खत्म हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट 35 डेज में। तो आपको क्या करना है, अब 35 दिन बाद आपको वापस यही चीज़ें वापस फॉलो करनी है। बट इस सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घास फूस कर देता हूँ भाई। किसान के पुत्र हैं तो घास फूस तो आएगा ही। अब देखो आपको क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करो, पहली प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, सेकंड राउंड में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा ये इजी टाइप है, ये मेरे को आती है, उसको स्किप कर दो। फिर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने जो आपको लगता है कि इसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो सेकंड राउंड मैक्सिमम 20
दिन में ख़त्म हो जाएगा। 20 दिन में नहीं, 15 दिन में आप वापस ये 3000 क्वेश्चन लगा दोगे, क्योंकि आप जो 10 क्वेश्चन करने वाले हो वो 10 क्वेश्चन 1 से लेके 15 क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। इनमें 5 क्वेश्चन तो आपको हलवे मिल जाएंगे, जो आपको, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि भाई जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनमें 80% पानी है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें 20% में पानी है। तो बताओ कि 30 kg ड्राई फ्रूट के लिए हमारे पास कितने फ्रेश फ्रूट्स चाहिए होंगे। तो ये वाली टाइप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, इनको स्किप मारो। आगे बोलेगा, जैसे कि एक टाइप और बताता हूँ परसेंटेज में, कि भाई एक स्टूडेंट ए है, उसके 35% मार्क्स आए और वो 30 नंबर से फेल हो गया, जबकि बी है वो 45% मार्क्स लेके आया लेकिन 30 नंबर से पास हो गया, 30 नंबर से पास हो गया। तो बताओ कि पासिंग परसेंटेज क्या है। तो ये वाली टाइप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। मैंने एक एग्जांपल बताया है कि आपके दिमाग में जो टाइप सेट हो जाए उसको स्किप कर देना। अब जैसे एक टाइप और बनती है कि भाई एक जगह 60 पेड़ है, वहाँ पे कुछ मुर्गी है और कुछ घोड़े हैं, ये बोल दिया गया। तो अब बोलेंगे कि भाई कितनी मुर्गी कितने घोड़े, ये वाली आसान सी टाइप है। तो ऐसे आप स्किप कर सकते हो। सेकेंड राउंड में आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना है और आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में सेक्शनल मार्क्स तो आपको देने ही देने, क्योंकि टेक्स्ट बुक के खत्म हो गए। तो अपन क्या कर देंगे, आरबी के शुरू कर देंगे। आरबी के मॉक्स में भी बहुत सीखने को मिलेगा। पंडित्स के मॉक्स शुरू कर देंगे, ओलिव के शुरू कर देंगे। मेंस तक एक टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, मेरी गारंटी है, सारे निपटा देंगे अपन। बस मैं जैसे बोलूँ आप करते जाओ। मैं आपको मेंस के लिए बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करवाऊंगा, टेंशन मत करो। अब जो एंड में जो बात है वो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बताई, वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये कंप्लीट PYQ टाइप वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज। इसमें आपको स्पेशल क्या मिलेगा कि 2010 से लेके 2024 के बीच में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं PYQ के, उन सबको फिल्टर करके मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस में यूनिडिजिट का इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल सम का, ऑप्शन एलिमिनेशन और ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने 4 चैप्टर ऑलरेडी डाल दिए हैं, चौथा चल रहा है अपना। पहला अपना प्रॉफिट लॉस था, बाद में पाइप एंड सिस्टम है, इसके बाद टाइम एंड वर्क करवा दिया। टाइम एंड वर्क के बाद में अपन कर रहे हैं परसेंटेज की 4 क्लास डाल दी। इनमें क्या है, हर एक क्लास का नेचर ऐसे है कि शुरू में 15 मिनट क्लास का नेचर थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा बेसिक समझाता हुआ चलता हूँ। उसके बाद आगे की जो 45 मिनट है, इस 45 मिनट में अपना लेवल ईजी से मॉडरेट पहुँचता है, फिर मॉडरेट से टफ तक जाता है। तो क्लास का नेचर हमेशा ऐसा ही रहेगा कि थोड़ा इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और टफ, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं और इनको एकदम एग्जाम अप्रोच से अपन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को, जिन एस्पिरेंट्स को एग्जाम अप्रोच सीखनी है, वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। कोई भी टॉपिक उठा के करेगा उसका कंप्लीट टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि मैं सारी टाइप्स कवर करवा रहा हूँ। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये इन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, रामबाण है इनके लिए, जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा बचा हुआ है कि जैसे कि 10 नंबर और आ जाते, 15 नंबर और आ जाते तो उनका सिलेक्शन श्योर था। तो इन बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो उनके 10 नंबर कम रह रहे हैं। किस चीज़ से? क्योंकि उनके 40 नंबर 42 नंबर बन रहे हैं, ये पूरा 50 नंबर ला के देगा। ऐसी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ आपको। ये हर एक टाइप का स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर सकता है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिसने अभी तक कोचिंग नहीं की है, वो डायरेक्ट यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है, वो सब कुछ सीख सकता है। और साथ में बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप में मैं बताना नहीं चाह रहा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जिन बच्चों के 50-50 स्कोर आ रहा है ऑलरेडी क्वांट में, वो अपनी ये क्लासेस देख रहा है, वो प्रैक्टिस देख रहा है, वो और चीज़ें इन्हांस कर रहा है कि मैं कुछ और सीख लूँ सर से। देखो मैं आपको बताऊँ, शो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। ये बताना मजबूरी हो जाती है इंसान को, क्योंकि लोग क्या करते हैं मार्केट में, आपको पता है कि क्या चीज़ें चलती है। देखो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा हूँ मैं, CGL 2 बार सिलेक्टेड हूँ। ये क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि बच्चों को भरोसा हो कि हाँ भाई, हम जिस इंसान से पढ़ रहे हैं, जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 2 बार CGL क्रैक कर चुका है, तो वो एक जेन्युइन बंदा है और जेन्युइन चीज़ पढ़ाएगा। इसलिए मैंने ये चीज़ लिख रखी है। बाकी देखो, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। रावण कितना बड़ा था, उसका घमंड टूट गया, तो अपनी तो औकात ही क्या है। तो हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहो, मैं भी ग्राउंड से जुड़ा हूँ, आप भी ग्राउंड से जुड़े रहो। मैं तो यही बोलूँगा कि शो कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, जिनको एग्जाम अप्रोच सीखनी है, या फिर आपको बस 1 गो में प्रैक्टिस करते जाना है, तो आप इस बैच से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ में जो PPT है, जो आंसर्स लिख के जो भेजनी होती है, वो मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको खुद के लिए भी थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाल देता हूँ कि आपको एज ए होमवर्क करना है। तो जो भी अपना कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, वो कंप्लीट PYQ बेस्ड है।
और सारे जो क्वेश्चन है सारी टाइप्स कवर कराने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप यहाँ से एक बार कोई भी एक चैप्टर की प्रैक्टिस करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं, शुरू की 15 मिनट में इजी क्वेश्चन मिलते हैं, वो सोचते हैं पूरी क्लास में ऐसे होंगे, वो स्किप कर देते हैं आगे की क्लास। लेकिन उनको नहीं पता कि क्लास में आगे जो 45 मिनट में होने वाला है वो क्या है। वो बहुत बड़ा पार्ट यहाँ मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी एग्जाम अप्रोच में बताता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल सवाल होते हैं। अगर एग्जाम में आते हैं तो 2 से 3 मिनट खा जाते हैं पेपर के अंदर। तो 2 से 3 मिनट आपकी न जाए, आप उस क्वेश्चन को 60 से 90 सेकंड में कैसे बनाओगे, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप बिंदास होकर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ जो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं भाई 45+, वो अपनी PDF को सोल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत लगे PYQ करते वक्त, तो आप उस चैप्टर की यहाँ से प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर आप PYQ कर लो। बाकी देखो, मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर कोई गलती हुई है तो आप माफ़ करना, और बाकी कोई चीज़ छूट गई तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ छूट गई, ये कैसे करना है। बाकी एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप एक कमेंट करना कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, ये क्लास देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप 60 दिन में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। पक्का आपको यही लग रहा है कि अब तो बढ़िया से हम स्कोर कर लेंगे, अब तो हमें रामबाण जो बोलते हैं कि एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो हम पक्का कर लेंगे। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रखे हैं, तो उनको बेनिफिट मिलना शुरू होगा अब धीरे धीरे। तो वो अगले 15 दिन में उनका ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो आने लगेगा। लेकिन आप अगर आज शुरू करते हो तो लगभग 20-25 दिन बाद आपको खुद को भरोसा होगा कि हाँ, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, बाकी बहुत लंबा वीडियो हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।